1000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब का ऐसा क्राइटेरिया है जिसको सब कंप्लीट करना चाहते हैं, पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना डिफिकल्ट लगता है। आई नो 1000 सब्सक्राइबर्स जब तक नहीं होंगे तब तक मोटिवेशन ही नहीं आएगा कि आगे भी काम करना है, तब तक मेहनत करने का मन नहीं करेगा, और तब तक ऐसा भी लगता है, बहुत लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यार तब तक तो पैसे भी नहीं आएंगे, जब तक 1000 नहीं हो जाते तो फिर हम क्या करें, छोड़ देते हैं ना, फिर नहीं करते। क्यों करना है यूट्यूब चैनल, क्यों बनाना है? और अगर यूट्यूब चैनल बना भी लिया है तो तब भी मैंने खुद देखा है कि मतलब जिनके 100-200 सब्सक्राइबर्स हो गए ऑलरेडी, मतलब वो सीढ़ी चढ़ रहे हैं, बट उसके बाद भी उनके ऐसे कमेंट्स मैंने दूसरे चैनल्स पर भी देखे और मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम आए कि नहीं इतने 100-200 सब्सक्राइबर्स ही है, तो अब तो मन नहीं कर रहा है, तो अब हम गिव अप कर देंगे। तो वो ऐसे ही गिव अप कर देते 100 और 200 सब्सक्राइबर्स के साथ 1000 कंप्लीट करना फेस क्रिएटर्स और फेसलेस क्रिएटर्स दोनों के लिए इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है जितना, क्योंकि ये क्राइटेरिया है तो लोगों को लगता है कि मतलब बहुत डिफिकल्ट है, और एक तरह से डिफिकल्ट है अगर कुछ चीज हम ध्यान नहीं रख रहे। अगर हम नहीं ध्यान देंगे तो ऑफकोर्स डिफिकल्ट लगेगा, बट थोड़े पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको ध्यान रखोगे तो 1000 तुम्हारे ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद चैनल मोनेटाइज भी करना होता है, चैनल मोनेटाइज करने के लिए भी मेहनत करनी होती है। सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स हो गया उसके बाद फिर मोटिवेशन डाउन हो जाएगा कि अब मोनेटाइज तो हो नहीं रहा है, कैसे होगा, तो अब हम आगे भी नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं चलेगा गाइस। मैंने यूट्यूब पे ऐसे भी चैनल्स देखे जिनके 6 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे हुए। यस, 100K की बात नहीं कर रही हूँ, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे किए उन्होंने। कैसे किए, ये कुछ पॉइंट्स ध्यान रखो, इसमें एक एक नहीं तो 2 महीने, एटलीस्ट 2 मंथ्स इसको फॉलो करो, चैनल में इंप्रूवमेंट आएगा ही आएगा। आई एम टेलिंग यू गाइस। हाय, माय नेम इज आयशा एंड वेलकम टू माय चैनल। देखो, बहुत इजी वे में बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज फाउंडेशन, नीश। अब हाँ, बहुत सारे लोगों ने कहा होगा नीश मैटर नहीं करती, पर नीश कैसे मैटर नहीं करती? यूट्यूब पे जितने भी लोगों को तुमने सब्सक्राइब किया होगा, क्या उनका कोई नीश नहीं है चैनल का? जितने भी इंडियन यूट्यूबर्स है उनका नीश है कि नहीं है? उनका जो नीश है वो लाइफस्टाइल नीश है। अगर देखोगे मोस्टली जो लाइफस्टाइल नीश वाले, उनके सब्सक्राइबर्स देखो कितने। तुम्हें ऑलरेडी पता होता है कि वो सुबह में क्या करते हैं, वो शाम में क्या करते हैं, उनकी फैमिली कौन है, उनके फ्रेंड्स कौन है, उनके राइवल्स कौन है, उनका डाइट प्लान क्या है, वो किसके साथ होते हैं, किसके साथ कहाँ जाते हैं, वो घूमने कहाँ जाते हैं, वो ट्रैवलिंग के लिए कहाँ जाते हैं। यू नो एवरीथिंग अबाउट देम बिकॉज वो उनका नीश है, वो लाइफस्टाइल नीश होता है। अब कितने चैनल्स ऐसे जिन चैनल्स पे कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ मेकअप होता है, उनका उनका नीश ही मेकअप है, दे आर इंटरेस्टेड इन मेकअप, तो उनके चैनल पर तो उनके सब्सक्राइबर्स नहीं होते। उनके सब्सक्राइबर्स कितने होते हैं? बिकॉज लोगों को मेकअप देखना है। कितने ऐसे हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट के चैनल्स हैं? अच्छा, तो जिस चैनल की मैं बात कर रही हूँ जिसने 6 महीने में कुछ 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट किया है, उसका वीडियो ना ऐसे कुछ 2 दिन पहले मेरी फीड पे आया था। सो आई थॉट व्हाई नॉट, देख लेती हूँ क्या है। तो उस वीडियो में ये था कि उनका जो वीडियो है वो कंट्रोवर्सीज पे है, जो कंट्री में जो कुछ चल रहा है ऐसा कुछ है, जो उस पे शॉर्ट्स होते हैं, इतनी अच्छी क्वालिटी है और ऐसा, तो उसको लोगों ने कितनी जल्दी फॉलो किया है। वो एक नीश है, उसको नीश कहते हैं। सो यू हैव टू फॉलो नीश। तुम्हारा एक फाउंडेशन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि लोग क्यों फॉलो करें तुम्हें। ऐसा नहीं हो सकता कि तुमने एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो मेकअप पे बना दिया है एक दिन के लिए, तुम्हें लगा नहीं चला, व्यूज ही नहीं आए, 0 व्यूज या 1-2 व्यूज आए, 10, 20, 30 या चलो 100 व्यूज आ जाते, बट तुमने उसके बाद बंद कर दिया। कल के दिन हम कुछ क्रिकेट पे बना लेते हैं, फिर वो भी नहीं चलेगा, फिर थर्ड डे तो हो सकता है कि इसके बाद तुम्हें व्यूज आ जाए, हो सकता है कि लोग कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बट लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे। इंस्टाग्राम पे भी ऐसा होता है कि बहुत सारे रील्स पे बहुत मिलियंस में व्यूज आते हैं, बट लोग फॉलो नहीं कर रहे क्योंकि उनको पता ही नहीं फॉलो किसको करना है। कोई सेलिब्रिटी नहीं है ना, तो क्यों फॉलो कर रहे हैं? उनको पता होना चाहिए कि वो किस चीज के लिए साइन अप कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि तुम्हारा नीश किस चीज का है, उनको पता होना चाहिए कि वो फॉलो करेंगे तो उन्हें क्या देखने मिलने वाला है। यू हैव टू मेंटेन दैट। तो एक नीश रखो चैनल के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता है कि नीश मैटर नहीं करती, नीश कहीं ना कहीं मैटर करती है। एक या तो लाइफस्टाइल, मेकअप, आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिकेट या फिर बॉलीवुड, कुछ तो ऐसा एक एक कैटेगरी तो होनी चाहिए ना। सेकेंड पॉइंट, CTA, कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन दो लोगों को। जितने भी लोग तुम्हारा यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि उनको वीडियो अच्छा भी लगा, उन्होंने लाइक किया, कमेंट किया, बट वो सब्सक्राइब करना भूल गए। तो जब तक तुम CTA मतलब कॉल टू एक्शन नहीं दोगे तो उन्हें कैसे याद आएगा कि मतलब तुम्हें सब्सक्राइब करना है। अब
कॉल टू एक्शन देने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि वीडियो स्टार्ट हुआ, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर तुम खुद किसी के वीडियोस देखते हो तो क्या तुम्हें लगता है जब स्टार्टिंग में ही कोई ऐसे बोल देगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल तो इंटरेस्ट ही हटके तुम स्वाइप नहीं कर दोगे? या तो तुम वो करके देखोगे ना, या तो तुम स्किप कर करके आगे जो तुम्हें देखना है मेन वो देख के चले जाओगे। ऐसे नहीं सीटीए देना है। जैसे कोई 5 मिनट हो गए वीडियो देखते देखते और 10 मिनट के बाद या वीडियो के एंड में सीटीए देना है, बट कॉल टू एक्शन देना है, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल बोलना है और हर वीडियो में बोलो। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जैसे 100 के लोगों तक वीडियो गई हो तो उसमें से 100, 200, 500, 1000 लोगों को तो इतना ध्यान आएगा ना कि हाँ ठीक है हम सब्सक्राइब कर देते हैं, तो वो सब्सक्राइब करेंगे। सो मेक श्योर कि सीटीए देना है। थर्ड इज हुक। गाइस ट्राई करो कि जो भी तुम्हारा वीडियो का मटेरियल है, जितना भी लॉन्ग तुमने बनाए हो, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर का जो भी वीडियोस तुम बना रहे हो, उसमें जो तुम हुक देते हो तो उसमें बहुत क्लियरली पता हो लोगों को कि क्या होने वाला है आगे। और कुछ ऐसा हुक दो जिसमें जो तुम्हारे वीडियो का सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट होगा ना उसको निकाल के हुक में डाल दो। अगर तुम अलग से हुक में कुछ नहीं बोलना चाहते हो तो उसको कट करके हुक में डाल दो और ऐसा कुछ फ्लैशबैक टाइप में दिखाओ कि लोगों को लगे कि कुछ हो रहा है यहाँ पे, जो उनका एंड तक देखने का मन करे। तो हुक देना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिमेंबर दैट। क्वालिटी, फोर्थ क्वालिटी। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि क्वालिटी मतलब मैं वीडियो की क्लैरिटी की बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स क्लैरिटी मैटर करती है, क्योंकि हम भी अगर कोई वीडियोस देखते हैं, आई थिंक हम और आप हम सब ये बात समझते हैं कि जब वीडियो की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उसकी मतलब जब वो इतनी क्लैरिटी होती है ना वीडियो में, तो हम उसको देखते हैं कि क्या है। और अगर बहुत ब्लरी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हम वैसे भी स्क्रॉल कर देते हैं। आई थिंक ये हम सबके साथ होता है। बट क्वालिटी का मतलब ये है कि सिर्फ क्लैरिटी का मतलब नहीं होता है। अगर तुम मेकअप भी कर रहे हो तो ऐसा तो नहीं कर सकते कि पर्पल ब्लश लगा लिया और ग्रीन आई शेडो और रेड लिपस्टिक, कुछ भी नहीं कर सकते। एक क्वालिटी होनी चाहिए, इसमें एक बात होनी चाहिए कि हमने इतना अच्छा मेकअप किया कि लोग फॉलो कर रहे हैं। अगर आर्ट एंड क्राफ्ट है तो ऐसा नहीं कि 2 मैच स्टिक्स को हमने ऐसे चिपका दिया और कुछ लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। नो, यू हैव टू मेक श्योर कि उसमें कोई क्वालिटी हो कि लोग सब्सक्राइब करे। तो क्वालिटी का मतलब क्लैरिटी तो होता ही है, बट हमारे कंटेंट की क्वालिटी भी उतनी अच्छी होनी चाहिए। सो मेक श्योर कि कंटेंट की क्वालिटी उतनी अच्छी हो। फिफ्थ, कंसिस्टेंसी। गाइस कंसिस्टेंट कौन रहेगा? अगर कंसिस्टेंसी ही नहीं है तो चैनल कैसे ग्रो होगा? मैंने इतने फेसलेस अकाउंट्स देखे और इतने फेस प्रोफाइल्स तो होते ही है, बट फेसलेस अकाउंट्स भी देखे जो सिर्फ कंसिस्टेंसी से ग्रो हुए। उन्होंने तो वॉइस ओवर भी नहीं दिया, उन्होंने फेस भी नहीं दिखाया। मैंने तो ऐसे भी अकाउंट्स देखे जिन्होंने सिर्फ थोड़ा ऐसा ओरिजिनल ऑडियो या रिलीजियस ऑडियो पे डाला है, उन्होंने तो कोई ट्रेंडिंग साउंड्स भी नहीं यूज किए, बट उनके 1K सब्सक्राइबर्स है और वो भी ऑर्गेनिक है, उनकी मेहनत से है, बिकॉज वो कंसिस्टेंट है। उनको इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि नहीं हम तो डिमोटिवेट हो ही जाएंगे 1-2 दिन में या फिर 100-200 सब्सक्राइबर्स में। उनकी कंसिस्टेंसी इतनी है। सो मेक श्योर यू आर कंसिस्टेंट गाइज। थोड़ा मतलब ऐसा नहीं है कि तुम रोज दिन में से 2, जितना तुम जैसे कर सकते हो करो। देयर इज नो रूल कि नहीं 3 ही करना है, 4 ही करना है, बट बी कंसिस्टेंट एंड बी पेशेंट अबाउट इट। 6th, स्टॉप बाइंग सब्सक्राइबर्स। यस आई नो, ऐसे अकाउंट मैंने ना कुछ टाइम पहले एक ऐसे अकाउंट देखा था जिसके कुछ ऐसे व्यूज तो नहीं थे, बट उसके 100K प्लस सब्सक्राइबर्स थे बट व्यूज नहीं थे। गाइस यूट्यूब को इतना सब पता होता है ना, यूट्यूब एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, ऑफकोर्स एक टेक्नोलॉजी है, उसे पता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अगर ऐसा करना ही है तो यूट्यूब पे खुद के भी तो एड्स होते हैं ना, वो रन कर सकते हैं। उसमें उतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऑफकोर्स उसमें उतना पैसा डालना पड़ता है। बट जो ये बाहर यहाँ वहां से जो सब्सक्राइबर्स आते हैं, यहाँ वहां से जो, वो कभी भी इंगेज नहीं करेंगे। और याद रखना, चैनल ना मोनेटाइज होगा और ना ही कभी ग्रो होगा। और यूट्यूब को तो पता ही होगा कि हमने क्या किया है, तो उसके बाद तो वो मतलब वो चैनल को या तो शैडो बैन कर देगा, वो कभी ग्रो नहीं हो सकता। तुम्हारे पैसे वेस्ट जाएंगे, भले ही वो शायद चीप रेट्स में आते हो वो सब्सक्राइबर्स, आई डोंट नो, बट फिर भी ये यहाँ वहां से बाय मत करो। अगर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो करो, या फिर आई वुड स्टिल सजेस्ट कि मतलब मेहनत करो। और सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी आते हैं, इजीली आते हैं, तुम्हारे भी आएंगे। ओके, एंड ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके यूट्यूब में कुछ अलग ही एरर होता है, कुछ अलग प्रॉब्लम्स आती है। तो अगर ऐसा कोई एरर है जिसकी वजह से ग्रो नहीं हो रहे हो या बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो, क्या नहीं हो रहा है तुम्हारा अकाउंट, मैं खुद देखूंगी, खुद चेक करके बताऊंगी कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। नीचे कमेंट कर दो तो मुझे पता हो कि मुझे किसके अकाउंट देखने हैं, कितने अकाउंट देखने हैं, तो मैं सबके अकाउंट देख के एक रिव्यू कर सकती हूँ, बता सकती हूँ कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। तो नीचे कमेंट करके पूछ लो। अगर कुछ और जानना हो, कुछ एरर आ रहा हो यूट्यूब चैनल में, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो नहीं हो रहा है, तो यू कैन कमेंट डाउन। इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो,
बट अगर यहाँ पर नहीं हो पाया तो इंस्टाग्राम पे फॉर श्योर आई हेल्प यू गाइज। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो, दिस इज माई CTA, सब्सक्राइब कर दो। आई फॉरगॉट टू टेल यू गाइज कि मेरे 1000 या 2000 सब्सक्राइबर्स कैसे हुए हैं। अगर ये जानना हो तो शायद मेरी जो पर्सनल जर्नी है वो थोड़ी अलग है बट थोड़ी सिमिलर है, तो उससे शायद थोड़ी ज्यादा हेल्प हो जाएगी सबकी। अगर वो जानना हो तो कमेंट करो कि मेरे 1000 या 2000 सब्सक्राइबर्स कैसे हुए। ओके ओके, बाय।